तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल। रामसर स्थल। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल। तो उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं? तो आपको सबको जैसा आगे विदित होगा कितने हैं? 10 रामसर स्थल हैं। उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं? 10। टोटल कितने रामसर स्थल हैं? 10। तो उन 10 के नाम यदि हम देखें तो उत्तर प्रदेश में कौन से रामसर स्थल हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा यूपी का रामसर स्थल है, हम नाम लेंगे ऊपरी गंगा रामसर स्थल। ऊपरी गंगा रामसर स्थल। नंबर 1 ऊपरी गंगा रामसर स्थल। ऊपरी गंगा रामसर स्थल, ये हमारे यूपी का रामसर स्थल है। कहाँ पर है ये? बुलंदशहर में है। बुलंदशहर में है। और इसे कब घोषित किया गया था? 2005 में घोषित किया गया था। 2005 में से घोषित किया गया था। कहाँ से कहाँ तक है बुलंदशहर में ये? ब्रज घाट से नरोरा तक। ब्रज घाट से नरोरा तक। नरोरा तक। कौन सा? ऊपरी गंगा रामसर स्थल। नंबर 2 रामसर स्थल नवाबगंज पश्चिम बिहार। नवाबगंज पश्चिम बिहार। नवाबगंज पश्चिम बिहार। नवाबगंज पश्चिम बिहार, ये यूपी का दूसरा रामसर स्थल है। कहाँ पर है ये? जिला पूछे तो उन्नाव में है। उन्नाव में। अगर पूछे ये किस वर्ष से घोषित किया गया था, तो सन 2019 में से रामसर स्थल घोषित किया गया था। अगला रामसर स्थल हमारा सांडी रामसर स्थल। सांडी पश्चिम बिहार। सांडी पश्चिम बिहार रामसर स्थल। सांडी पश्चिम बिहार रामसर स्थल कहाँ पर है ये? हरदोई में। हरदोई में है। हरदोई में है। और किस वर्ष से रामसर स्थल बनाया गया था? 2019 में। चौथा है हमारा यूपी का रामसर स्थल समसपुर पश्चिम बिहार। समसपुर पश्चिम बिहार। समसपुर पश्चिम बिहार, ये कहाँ पर है हमारे यूपी का रामसर स्थल? रायबरेली में। रायबरेली में है ये। रायबरेली में। इसको भी कब घोषित किया गया था? सन 2019 में घोषित किया गया था। अगला है समान पश्चिम बिहार या समन पश्चिम बिहार। तो अगला है समान पश्चिम बिहार। समान पश्चिम बिहार, ये कहाँ पर है? मैनपुरी में है। मैनपुरी में। कब घोषित किया गया था? सन 2019 में घोषित किया गया था। अगला है पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार कहाँ पर है ये? गोंडा में। गोंडा में। कब घोषित किया गया था इसको? सन 2019 में घोषित किया गया था। अगला है 7वां सरसई नावर। सरसई नावर। सरसई नावर झील। सरसई नावर झील, ये कहाँ पर है? इटावा में। ये कहाँ पर है? इटावा में। सरसई नावर झील इटावा, इसको भी सन 2019 में घोषित किया गया था। अगला है 8वां सूर सरोवर या कीठम झील। सूर सरोवर या कीठम झील। कीठम झील। कीठम झील, ये भी रामसर स्थल है। तो ये कहाँ पर है? आगरा में। कहाँ है ये? आगरा में। इसे कब घोषित किया गया था? सन 2019 में इसको भी घोषित किया गया था।
अगला है हैदरपुर। अगला कौन सा है? हैदरपुर पश्चिम बिहार। 9वां हैदरपुर नमभूमि। हैदरपुर नमभूमि। हैदरपुर नमभूमि। हैदरपुर नमभूमि। हैदरपुर नमभूमि कहाँ पे है? बिजनौर में। कहाँ पर है? बिजनौर में। बिजनौर। हैदरपुर नमभूमि कहाँ पे है? ये बिजनौर में। बिजनौर के साथ में मुजफ्फरनगर में भी है। मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में ये यहाँ पर है। और इसको कब घोषित किया गया था? सन 2021 में इसको रामसर स्थल घोषित किया गया था। और हमारे यूपी का 10वां रामसर स्थल कौन सा है? बखीरा। बखीरा। बखीरा पश्चिम बिहार। पश्चिम बिहार। बखीरा पश्चिम बिहार। ये कहाँ पर है? संत कबीर नगर में। संत कबीर नगर में है ये। संत कबीर नगर में। और इसको कब घोषित किया गया? सन 2021 में। सॉरी ये भी 2021 में है और ये भी 2021 में, दोनों 2021 में ही है ये, 9-10 में। तो अगर पहले ये ऐसा क्वेश्चन है कि यूपी का सबसे पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो ऊपरी गंगा है। और सबसे नई रामसर स्थल हैदरपुर बखीरा में से कोई एक भी ऑप्शन में तुम्हें लगाना होगा। और ऐसे भी क्वेश्चन आए कि सन 2021 में यूपी के कितने रामसर स्थल घोषित किए गए थे, तो आप बता सकते हो 7। 1 2 3 4 5 6 7। 2019 में इनको घोषित किया गया था रामसर स्थल के रूप में। रामसर स्थल के रूप में। तो कुछ रामसर स्थल से संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। रामसर स्थल के बारे में कुछ अन्य जानकारी भी हमको एकत्रित करने की कोशिश करते हैं। रामसर सम्मेलन। रामसर स्थल, यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग होगी, रामसर सम्मेलन। सम्मेलन कौन सा? रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन कैसे संबंधित है? तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है ये रामसर सम्मेलन। आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है क्या? रामसर सम्मेलन। अगर पूछे कि ये जो रामसर है, इसका नाम रामसर इस सम्मेलन ही क्यों पड़ा, तो एक ये ईरान में एक जगह है रामसर। ईरान का एक शहर है। ईरान का शहर क्या है? रामसर। रामसर। रामसर इसी के नाम पर, क्योंकि यहाँ पर विश्व के तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। विश्व की नम भूमियों को या आर्द्र भूमियों को संरक्षण से संबंधित सम्मेलन हुआ था यहाँ पर। कहाँ पर? ईरान के रामसर में। इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या? रामसर सम्मेलन। और इससे संबंधित जो नम भूमियाँ या आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए क्या है? रामसर सम्मेलन और रामसर स्थल घोषित किए जाते हैं। रामसर सम्मेलन के तहत रामसर स्थल घोषित किए जाते हैं जिनको बचाया जा सके। रामसर ईरान का एक शहर है। क्वेश्चन में कई बार आ चुका है। ये कहाँ पर है? कैस्पियन सागर के तट पर है। रामसर कहाँ पर है? कैस्पियन सागर के तट पर है। कैस्पियन सागर के तट पर है। ये हमारे विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। 5 देशों की सीमा से लगती है। ठीक है, कैस्पियन सागर। तो ये जो सम्मेलन हुआ था, ये तुम्हें पता होगा 2 फरवरी 1971 को पहली बार बैठक हुई थी। तो इसलिए इस 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं किस तारीख को? 2 फरवरी को मनाते हैं आर्द्र भूमि दिवस। आगे ऐसा क्वेश्चन ये भी है कि रामसर कन्वेंशन की नींव पड़ी थी कब, या फिर रामसर स्थल पूर्णतः लागू कब हुआ था? पूर्णतः लागू कब हुआ था ये रामसर स्थल? पूर्णतः लागू कब हुआ था रामसर स्थल? तो अब बताओगे 1975 में ये लागू हुआ था। 1975 में। 1975 में। और पूछोगे अगर क्वेश्चन आए कि भारत ने इस कन्वेंशन को कब लागू हुआ, भारत ने इस कन्वेंशन को कब लागू किया, तो भारत में यह कन्वेंशन भारत में कब लागू है यह कन्वेंशन? तो सन 1982 में। सन 1982 में।
क्वेश्चन आए कि भारत में वर्तमान में कितने रामसर स्थल हैं, या भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है, एक सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ है। तो अब इनको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आए कि पहले तो यही वर्तमान में टोटल कितने रामसर स्थल हैं। तो क्वेश्चन वर्तमान में टोटल रामसर स्थल कितने हैं, रामसर स्थल कितने हैं। तो आप बताओगे वर्तमान में टोटल जो रामसर स्थल हैं, टोटल रामसर साइट इन द वर्ल्ड 2518 प्लस हैं, 2518 प्लस इतने रामसर स्थल हैं। और पूछे कि विश्व का पहला रामसर स्थल, विश्व का पहला रामसर स्थल, वर्ल्ड फर्स्ट रामसर साइट। तो विश्व का पहला रामसर स्थल कौन सा है, विश्व का पहला रामसर स्थल, विश्व का पहला रामसर स्थल कौन सा है, वर्ल्ड फर्स्ट रामसर साइट। तो ये है कोबर्ग, कोबुर्ग, कोबुर्ग, कोबुर्ग पेनिनसुला, पेनिनसुला, पेनिनसुला कहाँ पर है ये, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है, कोबर्ग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया में है ये, ऑस्ट्रेलिया में। इसको कब घोषित किया गया था, सन 1974 में से घोषित किया गया था। तो ये विश्व का पहला रामसर स्थल है। इंडिया फर्स्ट रामसर साइट कौन सी है, तो ये पूछे गए भारत का पहला रामसर स्थल। तो भारत का फर्स्ट रामसर स्थल, रामसर साइट। तो आप क्या बताओगे, यहाँ पर दो नाम लेने हैं। सबसे पहले तो बताओगे आप चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा में है। और दूसरा इसी के साथ में घोषणा की गई थी इसकी, केवला देव उद्यान, केवला देव उद्यान, उद्यान। तो इन दोनों को रामसर स्थल कब घोषित किया गया था भारत ने, सन 1981, भारत में 1981 में इनको रामसर स्थल घोषित किया गया था। हालांकि भारत ने इस कन्वेंशन को लागू किया है भारत में 1982 में, लेकिन याद रखना ये इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। भारत का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था 1981 में, चिल्का झील, और इसके साथ में केवलादेव उद्यान। लेकिन ये जो लागू हुआ है 1982 में, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, ध्यान रखना है। गलती से ये मत समझना कि ये लागू कब हुआ है और पहले कैसे हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आगे विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल, वर्ल्ड लार्जेस्ट रामसर साइट, विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल, विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल, विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, रियो नेग्रो, रियो नेग्रो, रियो नेग्रो, रियो नेग्रो कहाँ पर है ये, ब्राज़ील में है, ब्राज़ील में है। कहाँ ये, ब्राज़ील, ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया। और इसको याद भी रखना है, ये क्षेत्रफल और जनसंख्या में दोनों में ही 5वें नंबर पर है ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन विश्व का सॉरी अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल, रामसर स्थल, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है। तो आप बताओगे सुंदरवन, सुंदरवन, ये हमारे भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन। कहाँ पर है ये, आपको सबको पता होगा, पश्चिम बंगाल। सबसे बड़ा रामसर स्थल, इंडिया लार्जेस्ट रामसर साइट सुंदरवन। इंडिया स्मॉलेस्ट रामसर साइट, यानी भारत की सबसे छोटी रामसर स्थल या भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल, भारत का सबसे छोटा रामसर, रामसर स्थल, भारत का सबसे छोटा रामसर किस जगह पर है, तो ये पता है, इसका नाम है भारत का सबसे छोटा रेणुका झील, रेणुका वेटलैंड, रेणुका नमभूमि, रेणुका नमभूमि, रेणुका, रेणुका नमभूमि वेटलैंड्स कहाँ पर है ये, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। अब क्वेश्चन है भारत का पहला कृत्रिम
यानी मैन मेड या आर्टिफिशियल रामसर स्थल कौन सा है? भारत का पहला कृत्रिम रामसर स्थल तो ये पता है आपका कौन सा है? ये हरिके बैराज अब हम देख लेते हैं कि विश्व में कहाँ पर सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है, कहाँ नहीं है। तो यहाँ देखते हैं विश्व में रामसर स्थल हमने अभी बताया था। रामसर स्थल टोटल बताइए कितने हैं? 2518 प्लस विश्व में रामसर स्थल हैं। तो इनमें से तुम्हें ये जानकारी रखनी है कि विश्व में नंबर 1 पर सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस देश में है? तो बताओगे यूके, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर ये नंबर 1 पर है, 176 रामसर स्थल है। नंबर 2 पर है मैक्सिको। यहाँ कितने रामसर स्थल हैं? 144। नंबर 3 पर अपना भारत इंडिया। कितने रामसर स्थल में इसमें? 96। यानी एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पर है? भारत में। एशिया में सर्वाधिक अपने भारत में है रामसर स्थल। एशिया में सर्वाधिक अपने भारत में रामसर स्थल है। अगर पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, अगर पूछे भारत में नंबर 1 पर रामसर स्थल कहाँ है, तो नंबर 1 पर है तमिलनाडु। कितने रामसर स्थल हैं तमिलनाडु में? 20, टोटल 20। इसके बाद में नंबर 2 पर है अपना यूपी। कितने हैं इसमें? 10, केवल 10 रामसर स्थल हैं। अब यहाँ कुछ करंट की बात कर लेते हैं। करंट में कौन से रामसर स्थल हाल फिलहाल में जोड़े गए जो 2025 में पेपर के दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये करंट के पेपर में आ सकते हैं कभी भी। तो यहाँ पर 2025 में कौन से जोड़े गए हैं? सन 2025 में जो जोड़े गए हैं रामसर स्थल, 2025 में भारत में जोड़े गए रामसर स्थल 2025 में जोड़े गए या घोषित किए गए रामसर स्थल 2025 में घोषित किए गए रामसर स्थल। ये भारत के हो रहे हैं, विश्व के नहीं है। हमें अपने भारत से मतलब है, क्योंकि भारत के क्वेश्चन पूछे जा रहे की संभावना है करंट के। तो यहाँ पर ध्यान रखना, 25 में फरवरी के महीने में एक 86वां रामसर स्थल घोषित किया गया था। सक्करकोटई कहाँ पर है? सक्करकोटई बर्ड सेंचुरी। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु। 87वां भी इसी साल और फरवरी के महीने में थेथंगल बर्ड सेंचुरी। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। फिर 88वां कैसे घोषित किया गया था? खेचोपल्ली लेक यानी झील, खेचोपल्ली झील या लेक। ये कहाँ पर है? सिक्किम में। 89वां घोषित किया गया था उधवा झील। ये कहाँ पर है? झारखंड में। उधवा झील झारखंड में। 90वां बनाया गया था किसे? खीचन वेटलैंड को बनाया गया था। खीचन वेटलैंड कहाँ पर है? ये राजस्थान में ये खीचन वेटलैंड। अगला 91वां किसे बनाया गया था? मेनार वेटलैंड।
वेटलैंड, ये कहाँ पर है? ये भी राजस्थान में है, राजस्थान में। कौन सा? मेनार और खीचन दोनों राजस्थान में। उदयपुर झील 92 का कौन सा बनाया गया है? उदयपुर झील, उदयपुर झील, उदयपुर झील, उदयपुर झील कहाँ पर? ये बिहार में, ये बिहार में है। 93 कहाँ, कौन सा वाला है? गोकुल रिजर्वोयर, गोकुल जलाशय, गोकुल जलाशय, गोकुल जलाशय, ये भी कहाँ है? बिहार में है। ये गोकुल जलाशय बिहार में, गोकुल जलाशय बिहार में। अगला कोपरा झील 94, गोगाबिल, कौन सी है? गोगाबिल, गोगाबिल झील, गोगाबिल झील, ये कहाँ पर है? ये भी बिहार में है। गोगाबिल कहाँ है? बिहार में। अगला 95 कौन सा वाला है? कोपरा जलाशय, कोपरा जलाशय, कोपरा जलाशय, ये कहाँ पर है? कोपरा जलाशय, ये कहाँ पर है? कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में कोपरा जलाशय है। अगला 96, 96 यानी यही लेटेस्ट है सबसे, यही है 2025 में इसको घोषित किया गया है। 2025 में दिसंबर के महीने में, 12-13 दिसंबर की बात है, तब दिसंबर 2025 में इसको घोषित किया गया है। हालांकि ये सभी 2025 के ही हैं। तो इसका नाम है सिलीसेड झील, सिलीसेड झील, सिलीसेड झील। 96वां रामसर स्थल हाल में किसे घोषित किया गया है? तो ये कौन सा? सिलीसेड झील, और ये कहाँ की है? राजस्थान की है, राजस्थान की है सिलीसेड झील। कहाँ की है? राजस्थान की। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो, एक दो बार रिवीजन करना, इंपॉर्टेंट है सभी चीज़ें, आपको ये याद करनी ही होंगी, हर हालत में करनी होंगी। आगे फिर देखेंगे थोड़ी सी देर में। अभी अच्छा इसका यूपी का मैप ही देख लेते हैं, कहाँ पे कौन सी। तो यहाँ पर हम बताने वाले थे यूपी के मैप के थ्रू कि कौन से रामसर स्थल कहाँ कहाँ हैं, ताकि आपको मैप में जिलेवाइज भी याद हो जाए। तो यहाँ पर एक हमने तुम्हें बताया था कि मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर में एक रामसर, सॉरी मुजफ्फरनगर और बिजनौर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में एक रामसर स्थल है, जिसका नाम क्या है? रामसर स्थल है मुजफ्फरनगर और बिजनौर में, ये कॉमनली दोनों में है। उसका नाम है हैदरपुर नमभूमि। क्या बताया था? हैदरपुर नमभूमि, हैदरपुर नमभूमि यहाँ पर है। हैदरपुर नमभूमि कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर बिजनौर में, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में हैदरपुर नमभूमि, ये रामसर स्थल है। अगला बुलंदशहर में हमने तुम्हें बताया था कौन सा? ऊपरी गंगा, ऊपरी गंगा कहाँ है? बुलंदशहर में, ऊपरी गंगा बुलंदशहर में है, ऊपरी गंगा कहाँ पर है? बुलंदशहर में है, रामसर स्थल है। तो 1 2 हो गए। अगला आगरा में हमने तुम्हें बताया था कौन सा? कीठम झील या सूर सरोवर, कीठम झील या सूर सरोवर, सूर सरोवर, ये आगरा में है, आगरा में है। यहाँ पर तुम्हें हमने मैनपुरी में बताया था समान पक्षी विहार, समान पक्षी विहार, पक्षी विहार, ये कहाँ पर है? समान पक्षी विहार कहाँ पर है? मैनपुरी में। इसके बाद हमने तुम्हें इटावा में बताया था कौन सा वाला? सरसई नावर, इटावा में कौन सा बताया था? सरसई नावर, सरसई नावर इटावा में है ये, सरसई नावर इटावा में है, ये सरसई नावर इटावा में है। अगला हमने तुम्हें बताया था कहाँ? हरदोई में, हरदोई में कौन सा बताया था? सांडी, हरदोई में कौन सा है? सांडी, यहाँ हरदोई में है सांडी। उन्नाव में हमने तुम्हें बताया था कौन सा वाला? उन्नाव में कौन सा बताया था? है नवाबगंज, उन्नाव में बताया था नवाबगंज, उन्नाव में नवाबगंज बताया था। यहाँ रायबरेली में हमने तुम्हें बताया था समसपुर, समसपुर रायबरेली में बताया है, समसपुर रायबरेली में बताया है। हमने तुम्हें गोंडा में बताया था कौन सा? पार्वती अर्गा, गोंडा में क्या बताया है? पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा गोंडा में है। हमने तुम्हें संत कबीर नगर में बताया था बखीरा पक्षी विहार, संत कबीर नगर में क्या बताया है? बखीरा, बखीरा पक्षी विहार, संत कबीर नगर में क्या बताया है? बखीरा पक्षी विहार। तो हमारे यूपी में कितने रामसर स्थल हैं? 10, जो कि हमने मैप के थ्रू भी बता दिए और वैसे भी बता दिए। आपसे उम्मीद है कि आप सभी इनको याद करोगे और आने वाले पेपर में सबको याद करके जाओगे। हो सकता है किसी एक से आ जाए तुम्हारे में क्वेश्चन, और वो भी इंपॉर्टेंट होता है। आजकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक नंबर, एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन को देखते हुए
भारत की जनसंख्या को देखते हुए ये सभी आपको याद करने ही होंगे। ठीक है, बाकी कल देखेंगे आगे।